काफी समय से जिस शी हल्क का इंतजार किया जा रहा था, आखिरकार उसकी कहानी शुरू होती है। उसका नाम जेनिफर वाल्टर्स है और वो ब्रूस बैनर की कजिन है। एक दिन दोनों साथ में गाड़ी से जा रहे होते हैं कि अचानक सामने एक स्पेसशिप आ जाता है। घबराहट में गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है और पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। सीट बेल्ट की वजह से दोनों की जान बच जाती है। जेनिफर को हल्की चोट आती है, लेकिन ब्रूस बैनर गाड़ी में फंस जाता है। जेनिफर बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकालती है। इसी दौरान ब्रूस का गैमा रेडिएशन वाला ब्लड जेनिफर के घाव में चला जाता है। थोड़ी देर बाद जेनिफर को अजीब सा महसूस होता है। गाड़ी के रिफ्लेक्शन में वो खुद को देखती है और समझ जाती है कि कुछ गलत हो गया है। डर के मारे वो पास के लोगों की तरफ भागती है। होश आने पर रात हो चुकी होती है। वो एक बार में जाती है और वॉशरूम में खुद को साफ करने लगती है। वही कुछ लड़कियां आती है और उसे वही काम करने वाली समझ लेती है। वे उसे रेडी करती है और बाहर भेज देती है। तभी कुछ ड्रंक लोग उसे देखकर गलत बातें करने लगते हैं। जेनिफर पहले इग्नोर करती है, लेकिन जब वे ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उसका गुस्सा फूट पड़ता है। अचानक वो अपना कंट्रोल खो देती है। अगली सुबह उसकी आंख खुलती है। वो खुद को ब्रूस बैनर की सीक्रेट लैब में पाती है। ब्रूस उसे बताता है कि आम इंसान गैमा रेडिएशन से मर जाता है, लेकिन जेनिफर ने इस पावर को एक्सेप्ट कर लिया है। यही वजह है कि वो शी हल्क बन चुकी है। ब्रूस बैनर उसे समझाता है कि अब नॉर्मल इंसान बन पाना लगभग नामुमकिन है। एक ही रास्ता है, ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल करना। इसके लिए ब्रूस अपने सालों के एक्सपीरियंस से जेनिफर को ट्रेनिंग देना शुरू करता है। सबसे पहले वो इमोशनल कंट्रोल टेस्ट करता है। जेनिफर से कहा जाता है कि वो एक बटन दबाए। बटन दबते ही एक बड़ी कटिंग मशीन उसकी तरफ बढ़ती है, जो उसे 2 हिस्सों में काट सकती थी। जैसे ही खतरा बढ़ता है, जेनिफर गुस्से में बदल जाती है। वो शी हल्क बनकर मशीन को एक झटके में हटा देती है। ब्रूस हैरान रह जाता है, क्योंकि जेनिफर बदलने के बाद भी पूरी तरह होश में रहती है। इसके बाद स्ट्रेंथ टेस्ट होता है। ब्रूस एक पत्थर उठाकर दूर फेंकता है। फिर जेनिफर वही करती है, लेकिन उसका पत्थर ब्रूस से भी ज्यादा दूर जाता है। ये देखकर ब्रूस का ईगो हर्ट हो जाता है। वो गुस्से में पत्थर को सीधे स्काई की तरफ फेंक देता है। फिर जंप टेस्ट होता है। इसमें भी जेनिफर जल्दी सीख जाती है। बैलेंस और लैंडिंग में भी वो बेहतर निकलती है। ये सब देखकर ब्रूस को झटका लगता है। ट्रेनिंग के बाद दोनों ड्रिंक करते हैं। शी हल्क फॉर्म में जेनिफर को शराब का असर नहीं होता, लेकिन अगली सुबह वो ह्यूमन फॉर्म में होती है और उसे तेज हेडेक होता है। अब जेनिफर को लगता है कि वो कंट्रोल सीख चुकी है। वो डिसाइड करती है कि सुपर हीरो नहीं बनेगी। उसका सपना सिंपल है, एक नॉर्मल लॉयर की तरह जीना। लेकिन ब्रूस बैनर चाहता है कि वो वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। इस बात पर दोनों में बहस हो जाती है। गुस्से में जेनिफर गाड़ी स्टार्ट करती है और एक्सीडेंट में ब्रूस दूर जा गिरता है। यहीं से दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। जेनिफर और ब्रूस बैनर की फाइट तेज हो जाती है। दोनों अपनी पूरी ताकत दिखाने लगते हैं। जेनिफर पहले अटैक करती है और ब्रूस को जमीन पर गिरा देती है। फिर वो उसे दूर फेंक देती है। ब्रूस भी पीछे नहीं हटता। वो पलटवार करता है और जेनिफर को हवा में उछाल देता है। फाइट के दौरान दोनों पहाड़ी से नीचे लुढ़कते हुए सीधे ब्रूस की बनाई हुई जगह में गिरते हैं। इसी के साथ फाइट रुक जाती है। ब्रूस समझ जाता है कि जेनिफर का फैसला पक्का है। वो उसे जाने देता है और कहता है कि जरूरत पड़ने पर वो हमेशा साथ रहेगा। कुछ समय बाद जेनिफर वापस अपनी जॉब पर लौटती है। वो एक लॉयर के तौर पर काम करती रहती है। एक दिन कोर्ट में सुनवाई चल रही होती है। तभी अचानक एक सुपर पावर्ड क्रिमिनल हमला कर देता है। पूरा कोर्टरूम पैनिक में आ जाता है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। जेनिफर की फ्रेंड उससे कहती है कि वो शी हल्क बने, लेकिन जेनिफर थोड़ी देर हेजिटेट करती है। उसे डर होता है कि उसके क्लोथ्स खराब हो जाएंगे। फिर वो शूज उतारती है। गहरी सांस लेकर वो चेंज करती है और सबके सामने शी हल्क बन जाती है। अटैक करने वाला क्रिमिनल उसे टेबल फेंक कर मारता है। शी हल्क उसे आसानी से पकड़ लेती है। फिर वही टेबल उसे वापस मार देती है। क्रिमिनल उड़ते हुए दूर जा गिरता है। कुछ ही देर में सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है। जेनिफर वापस ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। वो शूज पहनती है और फिर से कॉन्फिडेंट होकर कोर्टरूम में खड़ी हो जाती है। जेनिफर की शी हल्क आइडेंटिटी पब्लिक हो जाती है। मीडिया और लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं, लेकिन जेनिफर को फेम में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो सिर्फ एक नॉर्मल लॉयर बनकर काम करना चाहती है। कुछ समय बाद उसकी कंपनी उसे बुलाती है। मीटिंग में बताया जाता है कि उसका केस जीतना अनफेयर माना गया। कहा जाता है कि वर्डिक्ट उसकी शी हल्क आइडेंटिटी की वजह से बदला। इसी कारण उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। ये बात जेनिफर को तोड़ देती है। अब उसके पास ना जॉब होती है, ना डायरेक्शन। वो कई जगह इंटरव्यू देती है, लेकिन हर जगह उसे सिर्फ शी हल्क की तरह देखा जाता है। कोई भी फर्म उसे हायर नहीं करता। आखिरकार वो टूट जाती है। तभी एक लॉ फर्म का ओनर उससे कांटेक्ट करता है। वो जेनिफर की एबिलिटी से इंप्रेस होता है। वो उसे एक नई जॉब ऑफर करता है, एक नए डिपार्टमेंट की हेड के तौर पर। इस डिपार्टमेंट का काम होता है सुपर पावर्ड लोगों से जुड़े लीगल केसेस संभालना। जेनिफर ये जॉब एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन एक कंडीशन होती है, ऑफिस में उसे हमेशा शी हल्क फॉर्म में रहना होगा, चाहे वो उसे पसंद हो या नहीं। जेनिफर मजबूरी में हाँ कह देती है और अगली सुबह नई जॉब ज्वाइन करती है। नई लॉ फर्म में जेनिफर का पहला दिन होता है। ओनर खुद उसका स्वागत करता है। वो बताता है कि ये डिपार्टमेंट सुपर पावर्ड लोगों के लीगल केसेस संभालता है। लेकिन पहला ही केस सुनकर जेनिफर चौंक जाती है। ये केस होता है एमिल ब्लॉन्स्की का। एमिल ब्लॉन्स्की वही इंसान होता है जो पहले ब्रूस बैनर से लड़ चुका था। इसी वजह से जेनिफर ये केस लेने से मना कर देती है, लेकिन ओनर साफ कह देता है या तो केस लो या फिर जॉब छोड़ दो। मजबूरी में जेनिफर केस एक्सेप्ट कर लेती है। वो प्रिजन जाती है। कड़ी सिक्योरिटी के बीच वो एमिल ब्लॉन्स्की से मिलती है। एमिल ब्लॉन्स्की शांति से बात करता है। वो कहता है कि अब वो बदल चुका है। उसका कहना होता है कि उसने पहले सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो किए थे, अब वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है। जेनिफर उसकी बात ध्यान से सुनती है।
घर आकर वो ब्रूस बैनर को कॉल करती है। वो उससे परमिशन मांगती है। ब्रूस बताता है कि वो पहले ही एमिल ब्लॉन्स्की को माफ कर चुका है। ये सुनकर जेनिफर को राहत मिलती है। वो पूरी तैयारी के साथ केस लड़ने का फैसला करती है। लेकिन तभी बॉस उसे न्यूज देखने को कहता है। टीवी पर शॉकिंग सीन चलता है। एमिल ब्लॉन्स्की अबॉमिनेशन बनकर एक अंडरग्राउंड फाइट में दिखता है। ये देखकर जेनिफर गुस्से में आ जाती है और वो सीधे प्रिजन जाने का फैसला करती है। जेनिफर प्रिजन पहुंचती है और एमिल ब्लॉन्स्की से पूछती है कि उसने वहां से कैसे एस्केप किया। एमिल ब्लॉन्स्की बताता है कि वॉन्ग ने उसे ट्रेनिंग के लिए टेम्पररीली बाहर निकाला था। वॉन्ग एक्सप्लेनेशन देता है कि उसने एमिल ब्लॉन्स्की को अपने पावर्स कंट्रोल करने की प्रैक्टिस के लिए बाहर भेजा था। जेनिफर उसे कोर्टरूम में ले जाती है। एमिल ब्लॉन्स्की अपने पास्ट एक्शंस के लिए जेन्युइनली रिग्रेट करता है। प्रिजन गार्ड्स और स्टाफ टेस्टिफाई देते हैं। वो बताते हैं कि एमिल ब्लॉन्स्की ने प्रिजनर्स की मदद की और उन्हें सही रास्ता दिखाया। लेकिन जज सोचता है कि एस्केप करना अभी भी इलीगल था। वॉन्ग एक्सप्लेन करता है कि ट्रेनिंग जरूरी थी और एस्केप कंट्रोल में था। कोर्ट डिसाइड करती है कि एमिल ब्लॉन्स्की को रिलीज किया जाए, लेकिन साथ में पावर इनहिबिटर पहनना होगा। अगर वो रूल्स वायलेट करेगा तो वापस प्रिजन जाना पड़ेगा। केस विन होने पर लोग खुश होते हैं, लेकिन घर लौटते समय जेनिफर पर कुछ अटैकर्स अटैक करते हैं। जेनिफर बिना हेजिटेशन शी हल्क बन जाती है और अटैकर्स खूब धोती है। शी हल्क से डरकर अटैकर्स भाग जाते हैं। उसके बाद जेनिफर फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स संभालती है और अपने रिफ्लेक्शन में सोचती है। जेनिफर अपने घर लौटती है। वो सोचती है कि अब उसकी लाइफ सिर्फ वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ही बीत रही है। कुछ दिनों बाद वो डिसाइड करती है कि अपनी पर्सनल लाइफ भी इंप्रूव करे। उसने ऑनलाइन डेटिंग प्रोफाइल बनाई। पहली कोशिश में उसे ज्यादा सक्सेस नहीं मिलता। फिर वो डिसाइड करती है कि शी हल्क फॉर्म में ट्राई करे। डेटिंग इवेंट में कई लोग आते हैं। जेनिफर को एक वेटरिनरियन पसंद आता है। वो उसे इनवाइट करती है कि वो उसके घर आए। लेकिन तभी अचानक वॉन्ग आता है और मदद मांगता है। एक पोर्टल खुल जाता है और उसमें से कई डीमंस निकलते हैं। जेनिफर और वॉन्ग मिलकर फाइट करते हैं। जेनिफर शी हल्क बनती है और डीमंस को रोकती है। वॉन्ग भी अपने मैजिक से मदद करता है। सब डीमंस को वापस एक्सट्रीम कोल्ड रियल में भेज दिया जाता है। पोर्टल बंद करने में मदद करने के बाद जेनिफर सेफ रहती है। अगली सुबह जेनिफर वापस ह्यूमन फॉर्म में होती है। वो अपने वेटरिनरियन डेट के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती है, लेकिन वेटरिनरियन सोचता है कि अब शी हल्क नहीं है और एक्सक्यूजेस देकर चला जाता है। तभी डोरबेल बजता है। जेनिफर सोचती है कि वही वापस आया होगा, लेकिन सामने कोर्ट नोटिस आता है। आयरनी यह है कि शी हल्क नाम पहले से ट्रेडमार्क है। अब जेनिफर लॉयर होते हुए भी कोर्ट में डिफेंडेंट बन जाती है। शी हल्क की कहानी यही समाप्त होती है।